मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ये कहकर आकांक्षा अपने मेकअप छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेटअप करने लगती है। तभी खाना जलने लग जाता है और सांस आ जाती है। हे भगवान, ये खाना कैसे जल गया? बहू, तू मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटन कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी, ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है? ये कमी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ। दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए? खाना बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूँ। बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। हम्म, ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। फिर करुणा जला हुआ खाना हटा देती है और खुद से छोले पूरी सब्जी रायता बनाकर तैयार कर देती है, जिस पर अमीर बहू का हाथ लगवा देती है और सब खाना खा पाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना? ये भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। 2-3 दिन और गुजरते हैं। करुणा आकांक्षा को खाना बनाने को कहती है। खाना बनाने की कोशिश में वो फिर से खराब खाना बना देती है, जिसे खाकर घर वाले उगल देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करुणा, तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर, पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहुत तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। करुणा खुद खाना बना बना कर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बीच वो गरीब घर की अच्छा खाना बनाने वाली दिव्या को अपने छोटे बेटे के लिए ढूंढ लेती है और झट से शादी कर देती है। जहाँ शादी के बाद पहली रस्म में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी बहू को अपने हाथ से सोने के कंगन पहनाती है। आहा, वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है बड़ी बहू, खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठे। तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू, आ गई। उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी, लेकिन तू कब खाना बनाना सीखेगी? ओहो, ये घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। कुछ दिन गुजरते हैं। घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं आए दिन आकांक्षा बड़ी बहू के खाने में कमी निकाल देती है, जैसे कि इस समय। दिव्या, तुम कैसा खाना बना रही हो? इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती है। दीदी खाना बहुत अच्छा बनाए, बस नमक कम है। आप ऊपर से डाल लीजिए, मिर्च बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज्यादा आपको खाना है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इस घर में टाइम हो गया और आपको मिर्च का अंदाजा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे जुबान चलाने लगी। बोलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। जभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती है। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाती हैं, ऐसे ही शाम के टाइम। अरे आकांक्षा बहू, जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बना कर ले आएगी। दिव्या बहू, तू बना कर ला। हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर दिव्या अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है।
जहां वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है चाय, दूध वाली चाय। हाँ हाँ ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी? जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। आकांक्षा उठकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में करुणा को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती। इसीलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती हैं।